जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे में 2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मिनी बांध बना तो बरगी में 3 ग्रामों के ग्रामीण हो जाएंगे बेघर। ये लड़ाई हम लोग अंतिम समय तक अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। बरगी ब्लॉक अंतर्गत रमनपुर सिलुआ में 3 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बड़ा देव सिंचाई परियोजना के द्वारा बनाए जा रहे बांध के विरोध में पूर्व विधायक संजय यादव, डॉक्टर नीलेश जैन, सौरभ नाटी शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही मौके पर उपस्थित हुए अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस स्थान पर बांध नहीं बनाने दिया जाएगा। इसके लिए चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 34 में लगभग 2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध व्यक्त किया। इस अवसर पर सीएसपी बरगी की उपस्थिति में भारी बल, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। चलिए देखते हैं बरगी से शुभम अवधिया की रिपोर्ट। दम तक उन आदिवासियों के साथ है जिनकी ज़मीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके गांव डूबने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। जो पूर्व की योजना जो बनी रखी है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अगर सरकार की मंशा साफ है, कमीशन खोरी की मंशा नहीं है और मुख्यमंत्री के विभाग से योजना छीनी गई। सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री जी के पास है अभी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी, और उस विभाग से योजना की एक छोटे से मंत्री के पास ये योजना पहुंच गई। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सजग है जिसको हम बेनकाब करेंगे और इस योजना को हम लागू नहीं होने देंगे अंतिम दम तक। योजना 600 करोड़ की थी, अब ये योजना 1400 करोड़ की हो गई। 600 करोड़ की योजना में किसानों को भी फायदा था, आदिवासियों को भी फायदा था और आदिवासियों की ज़मीन नहीं जा रही थी। और 600 करोड़ की योजना में कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं करना पड़ता। शासकीय भूमि में सब कार्य हो रहे थे, चाहे वो पंप हाउस बनना हो, चाहे वो छोटा सा डैम बनना हो, तो वो शासकीय भूमि में। मगर ये करोड़ में इसमें बहुत से किसानों की भूमि भी जा रही है, किसानों को फायदा नहीं मिल रहा और सरकार का भी नुकसान है। मगर कौन सी नीयत है सरकार की कि वो 1400 करोड़ की योजना लागू कर रही। हम लोगों ने निर्णय लिया है आज तो मानव श्रृंखला के माध्यम से मात्र हमने गांधीवादी तरीके से विरोध दर्शाया है सरकार के विरोध कि हम आदिवासियों की जमीन नहीं जाने देंगे। आदिवासियों के साथ खड़े हैं और आगे हम निर्णय लेंगे। अगर नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे, जल्द से जल्द ये योजनाएं निरस्त की जाए और 600 करोड़ की योजना लागू की जाए। और अगर 600 करोड़ की योजना लागू नहीं कर सकते आप तो हमें ना 600 करोड़ की योजना चाहिए ना 1400 करोड़ की चाहिए। हमारे किसानों की जमीन नहीं जाना चाहिए। वो जमीन से जीता है, जमीन से उसकी जीवनचर्या चलती है, वो हम नहीं जाने देंगे। पूरी कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। देखिए, आज हमने साफ तौर पे प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि जिस संवैधानिक व्यवस्था के चलते ये देश चलता है, ग्राम सभा जो सरकार होती है, किसी भी गांव में, ग्राम में कोई विकास कार्य होता है तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होता है कि उसको कैसे करना है। ग्राम सभाओं ने साफ तौर पे इस प्रस्ताव को पास करा है कि यहाँ पर डैम नहीं बनना चाहिए और ग्राम की सरकार का आदेश अगर प्रदेश की सरकार नहीं मानती है तो ये हमारा आंदोलन आगे चल के क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। आज मानव श्रृंखला बना के हम लोगों ने शासन, प्रशासन और सरकार को आगाह करा है कि जिस डैम को बनाने की आप जिद कर रहे हो कमीशन खोरी के चलते, उस डैम से कई किसानों के जीवन समाप्त हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें छिन रही है और ये वह विस्थापित है जो पूर्व में बरगी बांध बनने के बाद भी विस्थापित हुए थे। अगर आप इस डैम को बनाने की जिद करते हो तो इस आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। इस मानव श्रृंखला के बाद इस NH 7 पर नेशनल हाईवे पे न केवल इन गांवों के आदिवासी बल्कि समूचे बरगी विधानसभा और जबलपुर जिले के आदिवासी किसान यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। यहीं पर उनका खाना बनेगा, यहीं पर वे सोएंगे। कोई भी अधिकारी अगर यहाँ पर डैम बनाने की मंशा से आता है, कोई कार्य करने आता है, उसके साथ अगर कोई अपनी घटना हो तो ये समूची जवाबदारी जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की हो।